सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में नाभि चक्र में ऐसा लगता है कि नाभि से कुछ लिक्विड जैसे पानी सा कुछ निकल रहा हो। ऐसा क्यों महसूस होता है? तो ये बहुत ही साधकों के साथ ऐसा ध्यान में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? और वो जानते हैं कि ऐसा होना ठीक है या गलत है, ये भी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ध्यान में जब हम ध्यान कोई साधक करता है तो होता क्या है, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होकर उसकी इच्छा के स्वेच्छा के थ्रू जब चक्रों को भेदती भेदती वो ऊपर तक पहुंचती है, आपके आज्ञा चक्र तक। एक एक चक्र जैसे जैसे भेदे जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ अनुभव भी होते रहते हैं। तो वो उस अनुभवों के ऊपर हमने पहले ही वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब है जो प्रत्येक व्यक्ति की श्वास होती है, वो जैसे वो आगे चक्र से श्वास ले रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं नासिका से आ रही है, आगे चक्र से लेकर वो आपके नाभि तक वो श्वास घूमती है। अगर आप पूरी श्वास लेते हैं, जैसे अगर किसी को आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोगों ने पूरी सांस लेना ही छोड़ दिया है, वो आधी अधूरी सांस लेते हैं, जिससे बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा प्राणायाम में लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाती है कि आप लंबा श्वास लें और नाभि आपकी फूल जाए, मीन्स आपके नाभि तक श्वास आना चाहिए, और फिर आप उसे धीरे धीरे छोड़ें। पहले के व्यक्ति ऐसे ही ब्रीथ लेते थे, लंबी ब्रीथ लेते थे और नाभि तक आती थी और धीरे धीरे छोड़ते थे। लेकिन अभी की ऐसे व्यवस्थाएं हो गई हैं कि लोगों ने ऑटोमेटिक अपने श्वासों को छोटा कर दिया है, जिससे उनकी आयु भी कम हो गई है और वो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अब नाभि तक सांस लेने का मतलब है आपकी आज्ञा चक्र से श्वास तक, इसे ही हम बोलते हैं श्वासों की माला फेरना। आपने सुना होगा, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। क्या महत्व है इसका? जब आप श्वास आगे चक्र पे देखते देखते लेते हो तो वो श्वास ऑटोमेटिक आपके नाभि तक जाती है। जब आप सोए हुए होते हैं तो आप देखते हैं सभी का पेट फूलता है पहले, फिर नीचे हो जाता है, फिर फूलता है, उसकी चेस्ट और पेट हिलता है। आपको पता लग जाता है कि ये श्वास पेट तक आया और फिर बाहर निकल रहा है, उसका पेट हिल रहा होता है। तो ऐसे जब वो ध्यान में बैठता है साधक, तब उसके जो श्वासों की माला चलनी होती है, चाहे वो नाम जप करे, चाहे वो श्वासों की माला, श्वास को देखे। और जैसे जैसे वो श्वासों को देखता है, वो अपने आप श्वास की माला आपके नीचे तक चली जाती है। वो एक गोल सा चक्र घूमने लग जाता है आपके नाभि और आपकी ऊपर की श्वास तक। आपको लगता है आपने उस श्वास को ऊपर तक देखा है, अपने आगे चक्र पे उस सांस को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप श्वासों को महसूस करते रहते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हो, उन्हें देखते रहते हैं श्वासों को, तो वो ऊर्जा जैसे ऊपर उठाती है, तो ऐसे ही जैसे फिर वो दोबारा अपने आप आपके नाभि पे गिरती है। कैसे? जैसे श्वास आपकी धीरे धीरे ऊपर उठ के आगे चक्र पे आती है, तो एक अमृत की बूंद आपके जो पीनियल ग्रंथि है वहां से निकलती है और फिर वो टकरा कर धीरे धीरे नीचे आती रहती है और आपके गले से जब नीचे उतर के वो नाभि पे जाके गिरती है। उसे बोलते हैं अमृत का टपकना। अब जब उसको वो लगता है कि ये श्वास जो ले रहे थे, इसके बीच में आपकी जो पीनियल ग्रंथि है वहां से जो एक लिक्विड, एक रसायन बन के आपके पहले नीचे गिरता है, तभी कई साधक उसको रोक भी लेते हैं खिचड़ी मुद्रा के थ्रू, क्योंकि उसको उसमें बहुत आनंद आता होता है।
जब वो बूंद गिरती है तो वो बहुत ही एक आनंद, मीठा आनंद में डूबा होता है और वो साधक सोचता है ये बूंद ना गिरे। लेकिन जैसे जैसे वो आपके जितनी देर आप रोक पाते हो उसके बाद वो बूंद आपके नाभि पे जाकर गिरती है और भस्म हो जाती है। उसका होता है अमृत का भस्म हो जाना। और जब वो बूंद गिरती है तो साधक को लगता है उसकी नाभि से पानी निकल गया हो जैसे। लेकिन जब वो ध्यान के बाद आंखें खोल के देखता है तो वहां पे कुछ भी गीला नहीं होता। लेकिन उसको जैसे आप देखते हो, एक आप पानी की थाल ले लें और ऊपर से कुछ बूंदे गिराएं पानी की, तो उस थाल में जब गिरेंगी पानी वाली तो टप 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 की आवाज आती है। ऐसे ही वो नाभि पे जब अमृत गिरता है तो एक टप आवाज सुनाई देती है। उसे अनहद नाद की आवाज भी हम कह देते हैं। वो जब बूंद गिरती है तो नाभि से ऐसा लगता है जैसे पानी निकल गया। तो साधक को ज्यादातर लगता है कि अपने नाभि से पानी कैसे निकल गया, लिक्विड कैसे निकल गया। महसूस पूरा होता है क्योंकि वो अंदर उसके जो सूक्ष्म शरीर है, उसके जो हम कह सकते हैं सेटल बॉडी है, उसकी जो चक्रों वाले उसका शरीर है, उसमें महसूस होता है कि पानी गिरा है और बाहर निकल गया। लेकिन ये पंच तत्वों का जो शरीर है इसने उसे बांधा हुआ होता है, वो बूंद बाहर नहीं आपको नजर आती। तो आप उस सूक्ष्म शरीर को उस समय अपने अनुभव कर रहे होते हैं, तब ऐसा उनको अनुभव होता है। तो उम्मीद है आपको जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि कई साधकों का ये प्रश्न था तो हमने उसे उत्तर देने की कोशिश की है। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमें ईमेल या कमेंट के थ्रू हमें मैसेज लिख सकते हैं। हम उसका उत्तर जैसे ही समय मिलता है देने की कोशिश करते हैं। कमेंट कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं तो हम नहीं देख पाते, तो आप दोबारा भी अपना क्वेश्चन अगले दिन लिख दें। जैसे एक दिन हमने नहीं देख पाए तो आप अगले दिन फिर दोबारा लिख दें। तो इस तरह से आपको और भी कोई वीडियो जैसे अध्यात्म के ऊपर चाहिए हो तो उसमें हमारे चैनल में पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। वो आपके अध्यात्म जीवन के उत्थान में आपकी सहायता करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि और भी व्यक्तियों का इनका लाभ हो सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।